पूछा है a प्लस बी प्लस सी, सवाल सॉल्व करना है तो एबीसी का मान निकालना होगा। बताओ कैसे करेंगे? सारा का सारा सवाल किस में है? सारा का सारा सवाल साइन में है, साइन में। तो आपको भी साइन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करें भैया? मेरे को तो कॉस दे रखा है, तो क्या करते हैं दोनों तरफ से स्क्वायर। मुझे तो कॉस दे रखा है, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन की पावर 4 है। आप बोलोगे हाँ जी सर, कॉस स्क्वायर बराबर साइन की पावर 4 है, दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे। क्यों? अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों करा आपने, मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं? नहीं भाई, कि हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर फॉर्मुला बन जाएगा, कॉस स्क्वायर फॉर्मुला बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मुला, 1 माइनस साइन स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर, उधर चला जाएगा राइट साइड में पॉजिटिव। तो मेरे दोस्तों ये हो गया साइन की पावर 4 है, साइन की पावर 4 है प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, साइन की पावर 4 ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। तो देखो ये रिलेशन आया साइन में। बच्चों यही तो रिलेशन आया है साइन में। आप बोलोगे हाँ सर, 5-10 सेकंड से ज्यादा का सवाल नहीं है। इस सारी भसड़ तो मैं इसलिए करता हूं कि तुम्हारी भैंस जैसी बुद्धि है ना, जानवरों जैसी बुद्धि, इंसान जैसी तो है नहीं, उसमें थोड़ा बहुत कुछ चला जाए, वरना ये सब करना नहीं होता एक बच्चे को। तो ये जब उधर जाएगा तो साइन की पावर 4 है प्लस साइन स्क्वायर 1। लेकिन हमको तो ये आया भाई साहब, लेकिन निकालना तो ये है ना। मेरे पास पावर 4 है, मुझे तो पावर 12 पे जाना है, तो क्या करना होगा बच्चों? दोनों तरफ से क्यूब करना होगा, क्यूब। तभी तो आएगा मेरे प्यारे। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो a प्लस बी क्यूब का फॉर्मुला a क्यूब, a का क्यूब, a का क्यूब साइन की पावर 12 प्लस b का क्यूब, b का क्यूब मतलब भाई इसका साइन स्क्वायर का क्यूब करेंगे साइन की पावर 6 से, प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब ये a है, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे साइन की पावर 8 हो जाएगा, b है मतलब साइन स्क्वायर है, तो 8 पावर जुड़ जाएगी ना, 8 तो 10 हो जाएगी, 3 साइन की पावर 10 है। बोलो प्लस 3ab स्क्वायर, ab स्क्वायर साइन की पावर 4 है और साइन स्क्वायर का स्क्वायर साइन की पावर 4 है, तो साइन की पावर 4 गुना साइन की पावर 4 है, साइन की पावर 8 हो जाएगा बराबर 1। देखो अब आया मेरे प्यारे भाई, ये क्यूब किया गया है, क्यूब तभी तो आएगा 4a से पावर 12 में जाना, क्यूब करना है। अब कंपेयर करो, तुलना, यहाँ साइन की पावर 12 a का क्वेश्चन a है, यहाँ साइन की पावर 12 a का क्वेश्चन 1 है, तो भाई तुलना कर देंगे, एक की जगह 1 है। यहाँ साइन की पावर 10 का क्वेश्चन b है, यहाँ साइन की पावर 10 का 3 है, तो b की जगह 3 है। क्लियर है भाई? साइन की पावर 8 a का क्वेश्चन यहाँ पे 3 है, यहाँ c है, तो इसी की वैल्यू 3 आ गई, तो 3 3 6 और 1 7, 7 इसका आंसर है। ए ऑप्शन एकदम सही है, 7। मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 48। देखो ये ऐसा ही सवाल बनाया है, सीजल 2022 का करिएगा। इस सवाल का क्या आंसर है? बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है। यदि cos थीटा, और ये जो है इस टाइप का लास्ट सवाल है, हाँ जी ये इस टाइप का लास्ट सवाल है। यदि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो अंडर रूट साइन की पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करिए। सवाल में आपको ये पूछा है बच्चों। ऑप्शंस क्लियर है आपके सामने, देखिएगा भाई। cos थीटा का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बराबर ये cos स्क्वायर थीटा जब उधर जाएगा राइट साइड में तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। आपसे ये पूछा है बच्चों, अंडर रूट साइन की पावर 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा साइन की पावर 4 है ना, ये अभी 4 है। मैं कहता हूं कि पावर 2 को मत छड़ा करो, पावर 4 को, तो पावर 4 कैसे आएगा? दोनों तरफ से वर्ग करो, दोनों तरफ से वर्ग करेंगे तो स्क्वायर का स्क्वायर, ये पावर 4 हो गया। तो साइन की पावर 4 थीटा का मतलब हो गया cos स्क्वायर थीटा। ये साइन की पावर 4 थीटा कोई नई चीज नहीं है, इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा ही है। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया? cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा। अब इसका लेंगे अंडर रूट, इसका अंडर रूट आएगा रूट 2, 2 अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा का cos थीटा, रूट 2 cos थीटा आंसर हो गया, ए ऑप्शन। तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव तो किया नहीं एग्जामिनर ने। हमें लगता है कि इस टाइप का सवाल अब आप कर लोगे बच्चों। क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? मुझे जवाब दीजिए। जी कर लेंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। अगला टाइप आएगा और इस टाइप के मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अगला टाइप आएगा, मैं इस टाइप का आपको कर लूंगा। मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं बहुत प्यार से, ठीक है। बिल्कुल सीक्वेंस में टाइप बाय टाइप पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप ये त्रिकोणमिति एडवांस मैथ सीख तभी पाओगे जब जो है आपको फॉर्मूले याद हो अच्छे से। ये टाइप है, इसके 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत बेसिक है, प्यार से समझाएंगे। देखो बोला है यदि cos अल्फा बटे cos बीटा बराबर a, sin अल्फा बटे sin बीटा बराबर b, तो आपसे पूछा है sin स्क्वायर बीटा, ये आपसे पूछा है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। पूछा क्या है? sin स्क्वायर बीटा। आंसर किसकी टर्म में बताना है? ए और बी की टर्म में बताना है। सवाल में आपको ये दिया हुआ है cos अल्फा बटे cos बीटा बराबर a, sin अल्फा बटे sin बीटा बराबर b, sin स्क्वायर बीटा, आंसर ए और बी की टर्म में बताना है। अब लॉजिक ढूंढो, सवाल में लॉजिक क्या है? व्हाट इज द लॉजिक? लॉजिक क्या है इस सवाल को सॉल्व करने का? ये मैं आपको एक सवाल करवा रहा हूं केवल, लेकिन ऐसे सैकड़ों सवाल बनाए जा सकते हैं, सैकड़ों कोई लिमिट नहीं है, सैकड़ों सवाल को करने से कोई फायदा नहीं है, कंसेप्ट सीखने से फायदा है। सवाल में पूछा क्या है? बीटा। आंसर किसकी टर्म में बताना है? ए और बी की टर्म में। तो अल्फा का क्या काम? ये जो यहाँ पे अल्फा दे रखा है मुझे, इस अल्फा का क्या काम? यानी कि जिस चीज की जरूरत ही नहीं है मुझे, वो मेरे दोस्तों खत्म करना है। मुझे यहाँ से मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि अल्फा को गायब करना है। अल्फा गायब करूंगा तो सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ये है लॉजिक भाई। निकालने किसकी वैल्यू है? साइन स्क्वायर बीटा। बीटा आंसर बताना है ए और बी में, तो अल्फा की कोई जरूरत नहीं, अल्फा का कोई काम जरूरत है नहीं यहाँ पे, तो अल्फा को गायब करो। अब अल्फा कैसे गायब किया जा सकता है मुझे ये बताओ आप भाई। यहाँ है cos अल्फा, तो cos अल्फा की वैल्यू है a cos बीटा, ये उधर चला जाएगा, cos अल्फा बराबर a cos बीटा। भाई ये है sin अल्फा, sin अल्फा की वैल्यू है b sin बीटा, साइन अल्फा बराबर ये उधर चला जाएगा बी साइन बीटा। अब मुझे अल्फा गायब करना है। लॉजिक पकड़े कि जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको लात मार के भगाओ, चाहे कैसे भी करो। अल्फा कैसे गायब होगा? जब इन दोनों का वर्ग करके जोड़ूंगा, वर्ग करके जोड़ूंगा तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा। मतलब लॉजिक है दोनों का स्क्वायर करके जोड़ो, पहले स्क्वायर करो cos स्क्वायर अल्फा फिर साइन स्क्वायर अल्फा, क्या बन जाएगा 1। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो यहां स्क्वायर करके जोड़ूंगा तो a स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, ही हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, दोनों का वर्ग करके जोड़ दिया, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 गायब हो गया। cos अल्फा साइन अल्फा में एक ही फॉर्मूला होता है 1। क्लियर? बस सवाल समाप्त। अब देखो आगे अपने आप निकालना क्या है? साइन स्क्वायर बीटा निकालना है। चलो साइन स्क्वायर बीटा तो है ये cos स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हो? इस cos स्क्वायर बीटा को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। आप बोलोगे सर मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है जी, यहां तक कोई परेशानी नहीं। तो ये देखिए माइनस का a स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा इधर ले आते हैं, तो प्लस का a, देखो साइन स्क्वायर बीटा यहां भी है, साइन स्क्वायर बीटा यहां भी है, तो माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में अभी, और माइनस का ये b स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बराबर राइट साइड में क्या बचेगा बच्चों? राइट साइड में भैया a स्क्वायर तो है, a स्क्वायर गुणा 1 a स्क्वायर तो है,
ये 1 को राइट साइड में ले आते हैं, माइनस का 1 आप बोलोगे हाँ जी सर, इसी फॉर्म में। तो ऊपर a स्क्वायर माइनस 1 आएगा और नीचे आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, d कॉमन, डी आंसर है। तो यहाँ से sin स्क्वायर बीटा जब आप कॉमन लोगे, जब आप यहाँ से sin स्क्वायर बीटा कॉमन लोगे तो क्या बचेगा मेरे प्यार भी, a स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, आप बोलोगे हाँ जी सर। यहाँ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बचेगा जो नीचे बट्टी में चला जाएगा, जब कॉमन लोगे sin स्क्वायर बीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर उधर बट्टी में चला जाएगा अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये है मेरे दोस्तों, खत्म। ठीक है, तो ये स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, ये दोनों ही तो सवाल में दिया हुआ है, ये आपको करना है। एक दो स्टेप आप करोगे, तीसरे स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई वाला टाइप। चलो एक और इस पे सवाल लेता हूं आपको, क्योंकि आपको सवाल कितने भी कर लो, सवालों का कोई अंतर नहीं है, 4000 सवाल करा लो त्रिकोणमिति के, कोई फायदा नहीं। फायदा तब है कि जब आप हर सवाल का एक एक लॉजिक समझ जाओ, उसके पीछे का अलग अलग वैरायटी के सवाल करो जी। बोला है tan अल्फा, यदि tan अल्फा बराबर n tan बीटा, sin अल्फा बराबर m sin बीटा, तो आपसे पूछा है cos स्क्वायर अल्फा। क्या पूछा बच्चों, आपको cos स्क्वायर अल्फा पूछा है, और आंसर किसकी टर्म में बताना है, m और n की टर्म में बताना है अल्फा। आंसर m n की टर्म में बताना है, तो बीटा का क्या काम, आपसे cos स्क्वायर अल्फा पूछा है, ये बीटा का क्या काम, व्हाट इज द काम ऑफ दिस बीटा। यानी कि लॉजिक इस सवाल का है कि बीटा की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बीटा को गायब करना है, मुझे बीटा को गायब करना है, साम दाम दंड भेद कैसे भी हो मैं बीटा गायब करके रहूंगा। अब बताओ बच्चों, यहाँ tan बीटा है, यहाँ sin बीटा है। अब tan बीटा और sin बीटा में तो कोई रिश्ता नहीं होता ना, tan और sin में तो कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन tan का उल्टा होता है cot, sin का उल्टा होता है cosec, tan का उल्टा cot होता है, sin का उल्टा cosec होता है। रिश्ता ये होता है मेरे दोस्तों, cosec स्क्वायर बीटा माइनस cot स्क्वायर बीटा बराबर 1। दिस इज द गोरा रिश्ता अवेलेबल, cosec स्क्वायर बीटा माइनस cot स्क्वायर बीटा बराबर 1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल बढ़िया। तो ये tan अल्फा बराबर n tan बीटा रखा है, tan बीटा को हम इधर ले आते हैं, तो मेरे प्यार में क्या आ जाएगा, 1/tan cot बीटा हो जाएगा बराबर n। tan अल्फा उधर चला जाएगा तो 1/tan cot अल्फा हो गया, cot अल्फा। ऐसे पक्षांतर तो जानते हो ना, कम से कम बुड्ढे हो गए, ये तो जानते होगे। sin बीटा को हम इधर लाएंगे तो 1/sin cosec बीटा होगा, cosec बीटा बराबर sin अल्फा को उधर ले जाएंगे, sin अल्फा को उधर ले जाएंगे तो m/sin ये m cosec अल्फा हो जाएगा, m cosec अल्फा। ठीक है जी, ये वैल्यू हम यहां रख देते हैं, आप बोलोगे हाँ जी, क्योंकि हम tan sin में कोई रिश्ता नहीं है, tan का उल्टा है cot, sin का उल्टा होता है cosec, इनमें रिश्ता है, बस ये वैल्यू आप यहां रख देंगे। cosec बीटा की जगह m स्क्वायर cosec स्क्वायर अल्फा, cosec का मतलब 1/sin, m स्क्वायर बटे sin स्क्वायर अल्फा। बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, माइनस cot बीटा का मतलब n cot अल्फा, cot बीटा मतलब n cot अल्फा, cot होता है cos बटे sin, cot होता है जी cos बटे sin, cos बटे sin मतलब cos स्क्वायर अल्फा बटे sin स्क्वायर अल्फा। जितना कम से कम स्टेप करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। cot की जगह cos बटे sin रख दो डायरेक्ट, n cot बीटा cot अल्फा मतलब cos अल्फा बटे sin अल्फा, स्क्वायर स्क्वायर करेंगे, sin स्क्वायर अल्फा बटे यहां भी है, sin स्क्वायर अल्फा बटे यहां भी है, तो जो बटे का sin स्क्वायर अल्फा है उधर जाके गुणा में हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा। बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मल्टीप्लाई में चला जाएगा उधर। आपको cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालनी है, बताओ जी sin स्क्वायर अल्फा क्या होता है, sin स्क्वायर अल्फा होता है 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, जो जरूरत वही करेंगे ना। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये 1 इधर आएगा, इसके साथ m स्क्वायर माइनस 1 बराबर, ये उधर जाएगा भाई, तो cos स्क्वायर अल्फा कॉमन, cos स्क्वायर अल्फा यहां भी है, cos स्क्वायर अल्फा यहां भी है, cos स्क्वायर अल्फा कॉमन, तो बताओ बच्चों बचा क्या, ये n स्क्वायर उधर चला जाएगा, ये -1 n स्क्वायर -1 आप बोलोगे हाँ जी सर। तो cos स्क्वायर अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो बराबर होगी m स्क्वायर -1 अपॉन n स्क्वायर -1। ये सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है जी, मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, इतना धीरे मैंने कभी अपने जीवन में नहीं पढ़ाया है। आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और इसी के साथ ये वाले दो टाइप मैंने आपको समझाए, ठीक है, दो टाइप क्लियर हुए होंगे। अगला हम चलेंगे मेरे प्यारे भी आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है 51 नंबर सवाल। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई क्या आंसर है सवाल का। दिस सवाल इज वेरी वेरी टफ, वेरी वेरी टफ सवाल। दिस इज सवाल जो लंका लगा दे। ये सवाल आया था 2014 के मीन्स में, सीजीएल के पेपर में, एसएससी के पेपर में, ठीक है ना। ये सवाल 40-50 साल पहले आईआईटी के पेपर में आया था, 40-50 साल पहले, और अब सीजीएल में आया। मतलब जो सवाल 40-50 साल पहले रिटायर हो चुका है आईआईटी में, आईआईटी मतलब 12वीं क्लास का पेपर, वो एसएससी का पेपर में आ जाता है। ठीक है जी, सवाल थोड़ा लेंदी है, थोड़ा कठिन भी है। दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक जो सीखते हैं और रट लेते हैं, एक जो केवल रटते हैं, एक जो केवल सीखते हैं। एक सीखते हैं फिर उसके बाद रट लेते हैं, सबसे समझदार ये है। कठिन सवालों को ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, सवाल यही आएगा बार बार। अगर ये सवाल दोबारा से रिपीट हुआ तो यही रिपीट होगा। बोला है यदि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos क्यूब थीटा लगातार cos है, पावर 1 पावर 2 पावर 3 बराबर 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू सवाल में आपको cos दिया है, और जहां तक साइन जा रहा है मेरे दोस्तों, जहां तक साइन जा रहा है, इस माल की जो वैल्यू हमेशा 4 होती है, हमेशा इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर 4 आएगी, 4 आएगी, और 4 + 3 7 इस पूरे सवाल का आंसर हो जाएगा। 4 ये आएगा और 3 7, ये रट लीजिए। ये तरीका हो गया मेरे दोस्तों, जो ऐसे काम चलाओ बालक हैं। 4 आएगी हमेशा इसकी वैल्यू। अब जैसे ये सवाल तो पेपर में आ गया, अगर एग्जामिनर ने सपोज ये सवाल दोबारा से दिया, अगर इंटरचेंज भी कर देना, यहां cos की जगह साइन लिख दे, sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस sin क्यूब थीटा बराबर 1, यहां cos कर देगा, cos की पावर 6 थीटा माइनस 4 cos की पावर 4 थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा, तो भी इसकी वैल्यू 4 ही रहेगी, मेरे प्यारे भाई, अगर आपस में cos साइन को पलट दे तो ये तो होगी रटन तू विद्या। अब एक्चुअल लॉजिक क्या है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। आते हैं शुभम, एक आध सवाल ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको मेरे प्यारे बच्चों cos से साइन में जाना है, तो मैं इतना समझ गया कि मुझे केवल फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला देखिए बच्चों, cos थीटा और प्लस cos क्यूब थीटा, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकते, तो कोई फॉर्मूला होता नहीं cos थीटा प्लस cos क्यूब थीटा, इसका तो मैं कुछ ही कर नहीं सकता। लेकिन जब cos स्क्वायर थीटा उधर जाएगा राइट साइड में, तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos को इज्जत मत दिया करो, सी लिखा करो, ठीक है ना। बोलो तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा मेरे प्यारे भी क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बस मुझे तो साइन बनाना है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, cos थीटा प्लस cos क्यूब थीटा, यहाँ से cos कॉमन आ रहा है, यहाँ से cos कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर बराबर sin स्क्वायर थीटा। आप कहोगे सर ऑस्कर गोस टू लकड़ी का दूंगा। सर ये cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। सर cos थीटा √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा क्या, cos स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो 1 + 1 2 हो गया, 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो गया। भाई इस cos स्क्वायर थीटा की जगह ये 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा रख दोगे तो 1 + 1 2 नहीं हो गया, 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा। सब जगह sin का भौकाल हो चुका है। अब कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ से वर्ग कर दो, रूट हट जाएगा। वर्ग करेंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसका वर्ग करेंगे
तो ए माइनस बी का स्क्वायर, इसका प्लस बी का माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 दूनी 4 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर राइट साइड में आएगा जी साइन की पावर 4 थीटा। साइन की पावर 4 दोनों तरफ से वर्क करेंगे, केवल आपको गुणा करनी है, केवल गुणा। ठीक है जी, 1 की इस पूरे में गुणा करेंगे, इस पूरे में 1 की इस पूरे में गुणा करेंगे तो 4 प्लस साइन की पावर 4 1 की इस पूरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब इस माइनस साइन स्क्वायर थीटा की इस पूरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस साइन की पावर 6 थीटा माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर 4 साइन की पावर 4 थीटा बराबर साइन की पावर 4 थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझा बात को। ये साइन की पावर 4 थीटा साइन की पावर 4 थीटा कट गया लेफ्ट साइड से राइट साइड से, मुझे प्लस साइन की पावर 6 चाहिए, माइनस साइन की पावर 6 है, तो सारे माल को उधर पटक दो सारे माल को, तो 4 बराबर आ गया मेरे प्यारे भाई। अभी देखो ये माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा उधर पटकेंगे तो 8 साइन स्क्वायर थीटा 8 साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस साइन की पावर 6 थीटा उधर पटकेंगे तो प्लस साइन की पावर 6 थीटा, ये 4 साइन स्क्वायर थीटा उधर पटकेंगे तो माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये चीज तो है, ये चीज तो है, साइन की पावर 6 थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा, क्या है इसकी वैल्यू 4 है, ये 4 है इसके लिए सॉल्व करने पर, ये है पूरा। ठीक है, यही है ना। तो ये थोड़ा मुश्किल है मेरे दोस्तों, अगला करेंगे सवाल नंबर 52। सवाल नंबर 52 को भी स्किप करेंगे, फिर इसको थोड़ी देर में करवाऊंगा, इसको आप खुद ही करोगे फिर ओढ़ के 52 को। जी बच्चों आगे चलेंगे प्यारे स्टूडेंट हम नेक्स्ट सवाल की तरफ या फिर नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ अगला कंसेप्ट आएगा, और ये जो कंसेप्ट मैं आपके सामने बताने वाला हूं